दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टाइम पर यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और यू एग्जाम के साथ साथ किसी ना किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो लेकिन आपके मन में डाउट है कि भाई किस तरीके से मैं इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ मैनेज करूं ताकि मेरा स्टेट पीसीएस भी अफेक्ट ना हो और मेरी एपीएफसी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रहे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के इन डाउट्स को क्लियर करूं ताकि आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी पता लगे जिनके थ्रू आप इन दोनों एग्जाम्स को हैंडल कर पाओ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन में न्यू हैं, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में न्यू हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ आप लोगों के पास हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको इन एग्जाम्स का डिकोडेड सिलेबस भाई एपीएफसी एग्जाम में हर एक कंपोनेंट के अंदर आपको क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है, प्लस सॉल्व पीवाईक्यूज जो कि हमारी इस प्रिपरेशन जर्नी के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड है हमारे। तो आप लोगों को उन पीवाईक्यूज को यहां से डाउनलोड कर लेना है और आपको सॉल्व पीवाईक्यूज यहां पर मिलेंगे एपीएफसी के सिंस 2002 एंड ईओ के सिंस 2017। आप उनको डाउनलोड करके प्रिपरेशन में इस्तेमाल करिए और ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं भाई हाउ टू मैनेज स्टेट पीसीएस एग्जाम विद यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस इस टाइम पर पाइपलाइन में है। अगर हम देखें तो बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो 71st प्रीलिम्स एग्जाम है वो आप लोगों को अगले महीने देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र पीएससी का जो एग्जाम है वो 28 सितंबर की उसकी टेंटेटिव डेट है। यूपी पीसीएस का एग्जाम है अक्टूबर 2025 में। इसके साथ साथ पंजाब सिविल सर्विस का एग्जाम है 26 अक्टूबर को। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर पीसीएस एग्जामिनेशन हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इन स्टेट्स के जो कि इन एग्जाम के साथ साथ यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम की प्रिपरेशन को टारगेट करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस के साथ साथ एपीएफसी को टारगेट करना चाहते हैं। तो उनका डाउट है कि सर दोनों एग्जाम्स हम टारगेट करें। सबसे पहला डाउट ये है, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल आप लोगों को स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम को पक्का टारगेट करना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अगर आप ध्यान से इन दोनों एग्जाम्स का सिलेबस देखोगे तो यहां पर हम हमेशा कहते हैं कि भाई जिन दो एग्जाम्स के बीच में आप लोगों को ओवरलैपिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 50% देखने को मिलती है उनकी आपको साइमल्टेनियस प्रिपरेशन पक्का करनी चाहिए। तो अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम का सिलेबस ओवरलैप देखेंगे फिर एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो मैं आपको स्टेट वाइज जो है टॉपिक बताना चाहूंगा। जैसे इंडियन पॉलिटी आप लोगों को लगभग हर एक स्टेट पीसीएस में एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा, इसको आपको प्रिपेयर करना होता है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में हिस्ट्री है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में कल्चर भी आता है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। देन जनरल साइंस लगभग हर एक स्टेट पीसीएस का पार्ट है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी भी लगभग हर एक स्टेट पीसीएस में आता है। अगर हम बीपीएससी को छोड़ दें तो क्वांट, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग भी हमें हर एक पीएससी में देखने को मिल रहा है और करंट अफेयर भी आपके हर एक पीएससी में आ रहे हैं। तो इस तरीके से लगभग 75 क्वेश्चन का जो सिलेबस है आउट ऑफ 120 ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन वो आपके स्टेट पीसीएस से ओवरलैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल जब आप इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए या फिर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए या फिर पंजाब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो वो इंडियन पॉलिटी ओवरलैप करते हुए विद एपीएफसी एग्जाम आल्सो सेम टॉपिक। अगर आप वहां पे बात करें प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, इंडियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, सारे के सारे टॉपिक आप लोगों की ओवरलैपिंग है। इसी के साथ साथ अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल हिस्ट्री होगी, वो सारी ओवरलैपिंग है विद एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो यहां पर सिलेबस का जो ओवरलैप है इट इज मोर देन 50%। आप किसी भी स्टेट पीसीएस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे एरिया आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आप लोग कॉमन प्रिपरेशन करेंगे फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। तो यहां पर अगर आपका सिलेबस 50% से ऊपर ओवरलैपिंग है तो आपको दूसरे एग्जाम की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करनी चाहिए और वो कंडीशन हमारी मीट हो रही है। तो इसलिए हमें स्टेट पीसीएस के साथ साथ एपीएफसी एग्जाम को भी टारगेट करना चाहिए। दोस्तों एक और रीजन क्या है कि भाई एपीएफसी एग्जाम को क्यों टारगेट करना चाहिए? क्योंकि एपीएफसी एग्जाम रेगुलर नहीं आता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि वंस इन अ व्हाइल हमें देखने को मिलती है। स्टेट पीसीएस एग्जाम नो डाउट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट, बट कहीं ना कहीं हमें रेगुलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहां पर थोड़ी सी हमें इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज होती हुई दिखती है, तो हमें हमेशा एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। तो एपीएफसी वेरी गुड बैकअप प्लान फॉर दोज एस्पिरेंट जो कि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ स्टेट पीसीएस के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक बैकअप माइंड में रखना पड़ेगा और एपीएफसी एक बहुत अच्छा बैकअप है जो आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तो यहां पर स्टेट पीसीएस को एपीएफसी का आप लोगों को मैनेज करना चाहिए। क्यों मैनेज करना चाहिए? क्योंकि भाई सिलेबस आप लोगों का ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब आप लोगों को ये भी डाउट आएगा कि सर क्या इन दोनों एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन का लेवल है वो भी सेम है? क्या जो मैं बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं क्या वही प्रिपरेशन एज सच लेवल वो मेरा काम आ जाएगा एपीएफसी एग्जामिनेशन में? तो इसका आंसर भी अफर्मेटिव है, इसका आंसर भी पॉजिटिव है, यस है। क्यों दोस्तों?
देखो, हम कहते हैं कि भाई सीजीएल एग्जाम में आप बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज कवर करते हो, वहां पर बहुत ही फैक्चुअल पेपर आता है। लेकिन जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है, जैसे बीपीएससी एग्जाम है, यूपीपीएससी एग्जाम है, नो डाउट यहां पर भी आपको फैक्चुअल कवरेज थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, बट यहां पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और कहीं ना कहीं जो फैक्चुअल कवरेज है वो डेप्थ में पूछी जाती है, बहुत सरफेस आपको जो है पेपर देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में आपसे बिल्कुल ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि भाई कौन सा आर्टिकल ये जो है प्रोवाइड करता है, नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको यहां पर एक डेप्थ एसएससी सीजीएल एग्जाम से ज्यादा प्रिपेयर करनी होती है, तो वो आपकी एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट करती है। नो डाउट, नो डाउट इस टाइम पर अगर आपको मन में शंका है कि भाई कैसे लेवल सेम है या नहीं है, मुझे कैसे जज करना है, आप एक बार अपने एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स पेपर, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर है, वो सॉल्व करके देखिए अपने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन से, और आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। अगर आप अपने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन से 60 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको पक्का ये एग्जाम एपीएफसी भी प्रिपेयर करना चाहिए, और आपके लिए बहुत अच्छा बैकअप प्लान ये बन जाएगा अलॉन्ग विद स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो यहां पर आपको दो जो मेजर डाउट थे उनका आंसर मिल गया। पहला डाउट क्या था कि भाई क्या मुझे दोनों एग्जाम्स को मैनेज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या एग्जाम्स का लेवल सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, बट बेटर जज कैसे होगा जब आप एपीएससी 2023 एग्जाम दे दोगे। नो डाउट स्टेट पीसीएस में आप लोगों को हल्का सा फैक्चुअल ओरिएंटेशन ज्यादा देखने को मिलता है, बट बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, अगर मैं पंजाब की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूं, इवन बीपीएससी की बात करूं, वो थोड़ा थोड़ा यूपीएससी का पैटर्न अपनाते जा रहे हैं और पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो डिफिकल्टी लेवल की जो प्रिपरेशन है वो आपको एपीएससी एग्जाम में भी एज सच काम आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो अब हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई इस टाइम पर पहले तो आपको स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन को थोड़ा फोकस में ज्यादा रखना है, क्योंकि आप उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हो। एपीएफसी एग्जाम तो स्कीम में बाद में आया है। आप जुलाई 23 से पहले तो एपीएफसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में पूरी तरीके से जो है लगे हुए थे, और 23 जुलाई के बाद स्टेट एपीएफसी आने के बाद आपका इसका इंटरेस्ट जो है जगा। तो यहां पर हम जो पहले एग्जाम की इसकी तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, हमें उस एग्जाम पे पूरा फोकस करना चाहिए। तो यहां पर आपको अपनी 70% जो डेली आपके टाइम है उसको डिवोट करना चाहिए स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 10 घंटे डेली पढ़ रहा है फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम, तो टिल प्रीलिम्स ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम, जब तक आपके स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं हो जाता, उस पर्टिकुलर डेट तक आपने 70% टाइम अपने पर डे का एलोकेट करना है स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन को। मतलब लगभग 7 घंटे आप लोगों ने डिवोट करने ही करने हैं अपने बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर एमपीएससी या फिर पीपीएससी की प्रिपरेशन को, ठीक है। और यहां पर आपने क्या करना है कि भाई जो मेरा कॉमन सिलेबस है उसको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, उसको मैं इस लेवल का प्रिपेयर कर लूं कि भाई इनको अगले 2 महीने में दोबारा प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े। मैं यहां पर ही इनको कंप्लीट प्रिपेयर करके जाऊं, ताकि मेरी एपीएफसी एग्जाम का भी जो है रिक्वायरमेंट मीट हो जाए और मेरा स्टेट पीसीएस का भी काम चल जाए। तो यहां पर जब आप 70% टाइम एलोकेट कर रहे हैं तो बहुत क्वालिटी प्रिपरेशन करिएगा कॉमन कंपोनेंट की। इनके बाद आप 30% टाइम, ये मैं आपको मैक्सिमम कह रहा हूं, अगर आप चाहें तो यहां पर 80% कर सकते हैं अगर आपकी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन अभी पुअर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अभी स्टेट पीसीएस में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, अच्छी खासी प्रिपरेशन मेरी नहीं है, तो आप 80% टाइम और यहां पर 20% टाइम कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि भाई मेरी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गई है, ठीक है, आई एम एट अ गुड लेवल, और मैं चाहता हूं कि भाई अब मैं कोई और भी ऑप्शन देखूं, तो यहां पर 70 और यहां पर 30, तो 30% टाइम आपने एलोकेट करना है अपने एपीएफसी की प्रिपरेशन को। अब एपीएफसी की प्रिपरेशन में आप क्या प्रिपेयर करेंगे? आप कॉमन सिलेबस प्रिपेयर नहीं करेंगे। यहां पर कॉमन सिलेबस तो आप ऑलरेडी पहली शिफ्ट में प्रिपेयर कर ही रहे हैं। यहां पर आप प्रिपेयर करेंगे वो वाला सिलेबस जो कि यूनिक है एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आता है। कैसा कि भाई यहां पर हम पहले 30% टाइम एलोकेट करना शुरू करेंगे। लगभग 3 घंटे अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, या 2 घंटे अगर आप जो है डेली 8 घंटे के आसपास पढ़ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप पहले कवर करेंगे आईआर एंड लिबर लॉ। देखो, मैं वो कंपोनेंट आपको पहले कवर करने के लिए बोल रहा हूं जो कि एग्जाम में हाई वेटेज वाले हैं, और जिनको कवर करके आपको एक फीलिंग आए कि हाँ एक मैंने मेजर चंक कवर कर लिया है। अगर आप यहां पर ऑडिटिंग कवर कर लेते हैं, इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं, स्टेट कवर कर लेते हैं, तो कंपोनेंट तो आपने 3 प्रिपेयर कर लिए और आराम से हो भी जाएंगे, लेकिन उनकी आपको एग्जाम में वेटेज बहुत कम देखने को मिलेगी। तो वो जो आउटपुट है जिसके लिए आप इतना इनपुट दे रहे हो, वो आउटपुट रेशियो मैच नहीं कर रहा इनपुट के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं जो है बाद में फ्रस्ट्रेशन फील होगी कि यार मैंने टाइम भी दिया और एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही टारगेट कर पाऊंगा। तो यहां पर आप बड़े कंपोनेंट्स को टारगेट करो। अब डेली 2 घंटा पढ़ना शुरू करो आईआर एंड लेबर लॉ को, और 20-25 दिनों में आप इस कंपोनेंट को कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेरे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में अभी भी टाइम है, ठीक है, मेरा प्रीलिम्स जो है वो अक्टूबर में है, तो आप अकाउंटेंसी उठाओ, सेकंड मेजर कंपोनेंट, जहां से अगेन एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन आने हैं। और फिर अगर ये भी कंप्लीट हो जाता है
तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस उठाओ। तो आपको एक एक करके कंपोनेंट उठाने चाहिए। जैसे बीपीएससी का एग्जाम जो है सेकंड वीक ऑफ सितंबर में लग रहा है, तो तब तक आप आईआर एंड लेबर लॉ प्रिपेयर करो। आपके लगभग अभी 20 दिन है। अगर आपका यूपीपीएससी एग्जाम 12 अक्टूबर को है, तो आपको आईआर एंड लेबर लॉ और अकाउंटेंसी प्रिपेयर करके छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद आप एग्जाम के बाद, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद कुछ और देखेंगे। तो यहां पर जितना भी आपके पास टाइम है टिल योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वहां पर 2 घंटे डेली देके पहले आईआर एंड लेबर लॉ कंप्लीट करने की कोशिश करिए, फिर आप अकाउंटेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कवर करने की कोशिश करिए। अब दोस्तों बच्चे के मन में सवाल ये आता है कि सर इनको हम कभी पढ़ के नहीं आए, तो अब कैसे इन कंपोनेंट्स को कवर कर लें, हमें तो आइडिया ही नहीं है। तो देखो इनको कवर करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है, कि सर मैं ना बुक्स मुझे बता दो, मैं बुक से कवर कर लूंगा। तो देखो आईआर एंड लेबर लॉ के लिए प्याली घोष या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से जो एक्ट है वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। अकाउंटेंसी के लिए आप डीके गोयल की बुक फॉलो कर सकते हो। अरियन पब्लिकेशन के लिए आप फॉलो कर सकते हो, और सर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप अरियन पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली पढ़ना क्या है किस कंपोनेंट में, वो टॉपिक लिस्टिंग आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी कि भाई अकाउंटेंसी में आपको ये 20 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको आईआर एंड लेबर लॉ में ये 12 लेबर लॉ और ये आईआर वाले टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। आपको अगेन टॉपिक लिस्टिंग मिल गई। तो जो मैंने सोर्स बताए हैं, जैसे डीके गोयल फॉर अकाउंटेंसी, कंप्यूटर अवेयरनेस की अरियन पब्लिकेशन की बुक आती है, एंड जो ये बुक है आईआर एंड लेबर लॉ की, एक तो बुक है प्याली घोष, या फिर आप लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे आपको उन टॉपिक्स को इन बुक से कवर करना है। बट अगर आपको लगता है कि सर मैं बुक्स में बहुत ज्यादा जो है कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैं पूरा स्क्रैच से वहां से पढ़ूं, मुझे कोई कोर्स है, तो अगेन आप कोर्स के थ्रू जो है पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे और इंग्लिश हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे। आप कोई भी चूज कर लीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। मैं सलाह ये दूंगा, मेरा एक अच्छा जो है आपका एडवाइस ये रहेगा कि भाई इन कंपोनेंट के लिए आप कोई कोर्स पकड़ लीजिए। क्यों पकड़ लीजिए, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं, इसलिए पकड़ लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में, उनको फिर बुक से कवर करने में और बुक से बाउंड्री बनाने में। आपके पास अगर एक कोर्स होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि भाई ये कोर्स, इसको मुझे डेली 2 घंटे देखना है और इतना ही मुझे कवर करना है। अब हाँ, अब कोर्स कौन सा चूज करना है वो आप अपने एक बार कॉन्शियस माइंड से कोर्स को डेमो वगैरह देख के, कोर्स की क्वालिटी वगैरह देख के जज करिएगा, ठीक है। तो टिल प्रीलिम्स एग्जाम हमने क्या करना है कि भाई हमने अपना मैक्सिमम टाइम, लगभग 70-80% टाइम अपने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन को देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि भाई इस टाइम पर हम वो कॉमन पोर्शन भी कवर कर रहे हैं जो हमारे एपीएफसी एग्जाम में भी हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद डेली 20 से 30% टाइम हमें देना है स्पेशल कंपोनेंट में, जहां पर हम आईआर एंड लेबर लॉ, फिर अकाउंटेंसी और फिर कंप्यूटर अवेयरनेस कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पर आपने 50% टाइम अपने कवर्ड पोर्शन की रिवीजन के लिए देना है। भाई जो चीज मैंने कर ली है अब उसको और मजबूत कर लो, उसको मैं और जो है स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, यहां पर देखो, अगर आप लोगों ने, मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर आपके पीएससी में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में आपको एक टाइम रिवीजन का 30% करना पड़ेगा, 30%, और आपको 20% टाइम क्यूआरई पे डेली देना पड़ेगा, और फिर 50% टाइम जो आपका पोर्शन रह गया उसको कवर करने पे देना पड़ेगा। तो यहां पर जो 50% की कंडीशन है ये उन पीसीएस वाले बच्चों के लिए है जो क्यूआरई अभी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में कवर कर रहे हैं। अगर आप क्यूआरई प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में कवर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्यूआरई को 20% टाइम, जो पोर्शन आपका कवर्ड है, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, उसकी रिवीजन के लिए, और बाकी टाइम न्यू पोर्शन कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीपीएससी वाले थे और आपका प्रीलिम्स एग्जाम तक सिर्फ आईआर एंड लेबर लॉ कवर हुआ है, आपने अकाउंटेंसी कवर नहीं किया है, तो आप अकाउंटेंसी कवर करेंगे पहले, फिर आप कंप्यूटर अवेयरनेस कवर करेंगे, फिर आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट कवर करेंगे, फिर आप ऑडिटिंग कवर करेंगे, और फिर आप इंश्योरेंस कवर करेंगे। आप इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में कंपोनेंट्स को कवर करते चलेंगे। तो यहां पर ये आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों, किस डेट तक आपको नया कवर करना है, ये भी बच्चों के मन में डाउट होता है। याद रखिए कि आपके लिए जो लास्ट डेट है नया कवर करने की, वो 15 नवंबर 2025 है। 15 नवंबर तक जितना भी कवर होगा उतना ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, हम कुछ भी नया कवर नहीं करेंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले आपको जो चीजें आपने समेट ली है, जो आपने कर ली है, उन्हीं को और अच्छे से मजबूत करके एग्जाम में जाना चाहिए, ना कि एग्जाम से एक दिन पहले भी नया पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और देखो, यहां पर भी जो मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, तो रिवीजन ऐसी नहीं कि भाई आप द्वारा से नोट्स उठा के हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत उठा के, या फिर घटना चक्र उठा के, या फिर जो भी बुक आप पढ़ते हो उसको उठा के दोबारा पढ़ रहे हो। नहीं, यहां पर आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से क्या होगा कि भाई आपको पता लग जाएगा कि भाई एपीएफसी एग्जाम के लिए मुझे इतना और करना है, स्टेट पीसीएस के लिए मैंने इतना कर लिया था, अब
इतना मैंने टेस्ट देके पता लगा कि भाई इतना और करना है। जैसे पॉलिटी में फॉर एग्जांपल आपने इंडियन पार्लियामेंट टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया, बट जब आपने एपीएफसी का फुल लेंथ मॉक दिया कवर्ड पोर्शन के लिए, जो पोर्शन आपने कवर कर रखा था उसके लिए, तो आपको आइडिया लग गया कि यार मुझे ना इंडियन पार्लियामेंट में ये वाला टॉपिक और अच्छे से करना पड़ेगा। स्टेट पीसेस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप प्रैक्टिस करने के बाद जो वीक एरिया आपके निकल के आएंगे, जहां पर आपको और मशक्कत की जरूरत है, आप उनको काम करेंगे, उन पे काम करेंगे। और फिर ऐसे आप साइकिल चलाएंगे कि भाई फिर दोबारा मॉक दिया, फिर अपना इंप्रूवमेंट एरिया देख गया, फिर उस पर जो है काम किया, फिर मॉक दिया, फिर इंप्रूवमेंट एरिया, फिर काम किया। इस तरीके से आप अपने रिवाइज पोर्शन को और मजबूत करेंगे। 15 नवंबर तक नया कवर करेंगे। और जैसे ही आपका सिलेबस 80% हो जाता है, मतलब ये सिलेबस प्लस ये वाला सिलेबस, फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 अक्टूबर तक 80% सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको फुल लेंथ मॉक्स देने स्टार्ट कर देने चाहिए। तो ये एक स्टेट पीसेस वाले बच्चे के लिए स्ट्रेटेजी है कि भाई हमें स्टेट पीसेस के साथ मैनेज तो करना है एपीएफसी को, लेकिन हम प्रीलिम्स तक थोड़ा सा फोकस स्टेट पीसेस पे ज्यादा देंगे और प्रीलिम्स के बाद हम थोड़ा सा एपीएफसी पे फोकस देंगे। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई मन में दुविधा है, तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई हमने आपके लिए बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। आप एडुटैप के प्लेटफॉर्म पे जाके, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, हमने आपके लिए लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, वो लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। या जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन करना चाहते हैं कि भाई लाइव क्लास के थ्रू रिवीजन हो जाए, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। दूसरा कोर्स है, मैं ये बताऊंगा कि स्टेट पीसेस वालों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। उनके लिए बेस्ट कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। क्यों ये कोर्स बेस्ट है स्टेट पीसेस वाले बच्चों के लिए? क्योंकि जो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, हिस्ट्री पॉलिटी, वो आप वहीं अपने जो है आपका ऑलरेडी सिलेबस है उसी से पढ़ते रहिए, आपका जो ऑलरेडी सोर्स है उसी से पढ़ते रहिए, लेकिन उनके एमसीक्यूज आप यहां से प्रैक्टिस करिएगा। प्लस जो कंपोनेंट आपने कभी भी प्रिपेयर नहीं किया, उनका आपको यहाँ पे कंप्रेहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगा। तो आपको इस कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स का पार्ट बनना चाहिए। अगर कोई और डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।